हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सारा कोर्स अकाउंट्स का कराऊंगा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की बुक से। तो बच्चों, हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे। ये मेरी इस सेशन की 2024-25 की पहली वीडियो है कोर्स से रिलेटेड। इससे पहले मैंने सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाली थी कि क्लास +2 का 2024-25 का सिलेबस क्या होगा। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास पार्टनरशिप की बुक में ये 6 चैप्टर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नंबर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं क्योंकि कुछ बुक्स में दो अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में है और कुछ एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं इकट्ठा करके रिटायरमेंट एंड डेथ के फॉर्म में। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज द लास्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1 को। तो बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरह का आपके लिए आज मैं जो सिर्फ आपको इस वीडियो में कराऊंगा, थोड़ा सा ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बट सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको एक तरह से पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ही करवाने जा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये जो सारा आप अभी आज मेरे साथ पढ़ोगे इस वीडियो में, वो सारा आप +1 में कर चुके हो। जब आपने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही हम आज डिस्कस करेंगे। एक तरह से ये आपके लिए वार्म अप एक्सरसाइज होगी और इंट्रो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है, कोई टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं लिखी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि आपको लगे ये पता नहीं कौन सी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखते हुए ही हमने बात करी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, इससे पहले कि ये मैं मीनिंग स्टार्ट कराऊँ, इसका मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको पार्टनरशिप मतलब अकाउंटेंसी के साथ बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस ज़रूर कराऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स who agree to do business, जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज, और जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेज को भी शेयर करना चाहते हैं। मतलब पार्टनरशिप और एक वो एसोसिएशन होगी 2 और मोर पर्सन्स की who agree to do business, जो बिजनेस करने के लिए एग्री कर गए हैं और शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को। सो नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है बच्चों? नेचर ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इट्स पार्टनर, सिंस फर्म्स डेट्स आर पेबल फ्रॉम पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्योंकि जो फर्म के डेट हैं वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से भी तो पे किए जाएंगे इफ फर्म इज अनेबल टू रीपे इट्स लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, मतलब नेचर में अगर हम बात करें तो लीगल व्यू पॉइंट की वजह से कोई भी जो फर्म या पार्टनर है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हाउएवर पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर 2 सेपरेट एंटिटीज। जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनर्स है, वो 2 सेपरेट एंटिटीज हैं फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड की जाती हैं किताबें। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचर का पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि हम बुक्स फर्म की लिखते हैं, पार्टनर्स की नहीं लिखते। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने सिर्फ हेडिंग्स ही लिखी है ताकि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ हेडिंग्स पे ही फोकस करो, उससे आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बात करें, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये पार्टनरशिप आपको पता ही है कि 2 या 2 पर्सन्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होते हैं फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए, फर्म से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। और एग्रीमेंट, नो डाउट आपको अभी तक ये समझ आ चुका होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। पार्टनर्स के बीच में होने वाला जो समझौता है उसको एग्रीमेंट कहते हैं। उसको बनाना या नहीं बनाना उन पार्टनर्स की मर्जी पे निर्भर करता है, लेकिन देयर शैल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स।
ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ की। लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो बिजनेस है वो लॉ लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए जिसको कानून मान्यता नहीं देता। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग की। बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयर करने का मतलब है कि किसी भी चाहे रेशो में हो, जब तक सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का। इर्रिस्पेक्टिव आप कैपिटल कितनी लगाते हो, आपको प्रॉफिट में हिस्सा ज़रूर मिलेगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस जो है वो कैरी ऑन किया जाएगा सभी पार्टनर्स द्वारा। सारे पार्टनर्स बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और एनी ऑफ द पार्टनर्स, कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे बिजनेस कर सकता है या सारे पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हैं हमारी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। तो बच्चों यदि राइट्स ऑफ पार्टनर की बात करें, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले उसके पास अधिकार है टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है पार्टनर को। ठीक है बच्चों। उसके बाद टू बी कंसल्टेड, कंसल्ट उसको कंसल्ट किया जाएगा। कोई भी निर्णय या कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टनर के पास, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि उसे पूछ के उसकी रजामंदी के साथ उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। ठीक है। सो टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके पास अधिकार है कि फर्म में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को उसके साथ शेयर किया जाए। टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार उसके पास है। ठीक है जी। अकाउंट की बुक्स को किसी वक्त भी वो चेक कर सकता है। ओके बच्चों, समझ लगी बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू गेट रिटायरमेंट, वो किसी भी समय फर्म से रिटायर हो सकता है। जब भी वो चाहे फर्म को छोड़ के जाना चाहे, वो छोड़ के जाने का उसके पास अधिकार है। ठीक है बच्चों। उसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, जब उसने अगर कोई फर्म को लोन दिया हो तो उस लोन पे ब्याज लेने का अधिकार उसके पास हमेशा होता है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू टेक डिसीजंस, वो फर्म के बिहाफ में डिसीजंस लेने का अधिकार भी पार्टनर को होता है। ठीक है बच्चों। और राइट नॉट टू अलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसकी रजामंदी के बिना, उससे पूछे बिना कोई भी नया पर्सन पार्टनर के रूप में एडमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों। राइट हो। चलो टू राइट टू रिटायर। ठीक है, राइट टू रिटायर तो समझ आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। बच्चों लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या है? लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर में आ रहा है इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म के साथ कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो फर्म के को compete कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स की रजामंदी के बिना, और उसमें से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और यदि उसमें से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सच बिजनेस शैल बी पेड, प्रॉफिट वो किसको देगा? वो प्रॉफिट उसको फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ लगी बात? बेटा अगर वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो बिजनेस के फर्म के बिजनेस के साथ कंपटीशन में आ रहा है, तो जो उसका इंडिविजुअल बिजनेस होगा जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो फर्म में उसको लाना पड़ेगा। हाउएवर लॉसेज इंकर्ड, और यदि उसने उस इंडिविजुअल बिजनेस में जो कि फर्म के साथ कंपटीशन में है कोई लॉस हो रहा है, तो लॉस उसको खुद बॉर्न करना पड़ेगा, खुद बियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म without the consent of the other partners and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm, तो वो प्रॉफिट उसको फर्म को वापस पे करना पड़ेगा। हाउएवर लॉसेज इंकर्ड, और यदि उसको कोई लॉस होता है तो वो उसको अकेले को झेलना पड़ेगा। सो इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट from himself or any transactions of the firm or from uses of firm's property or business connection, the profit so earned shall be
पे टू द फर्म, मतलब कि यदि कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन से जो फर्म की ट्रांजैक्शन है या फर्म के प्रॉपर्टी या उसके रिसोर्सेज या बिजनेस के कनेक्शंस को यूज करते हुए कोई प्रॉफिट अर्न करता है इंडिविजुअली, तो वो भी उसको पार्टनरशिप में वापस लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा वो होता है पार्टनरशिप डीड। ये आपने +1 में भी पढ़ा था, लेकिन इस केस में आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप डीड है, इट इज़ ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट। ये क्या है बच्चों? रिटन या ओरल एग्रीमेंट है। ठीक है बच्चों, रिटन या ओरल एग्रीमेंट। It is a written या oral agreement between the parties containing the terms and conditions on which they will run their business to avoid disputes। मतलब ये एक वो समझौता है जो लिखित होना चाहिए या मौखिक, रिटन या ओरल होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी कंडीशंस ना पैदा हो जाए जिससे कि डिस्प्यूट्स हों, और यदि डिस्प्यूट्स हों तो वो इस एग्रीमेंट से सॉल्व किए जा सकें। और बच्चों इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कंटेंट क्या हैं? वैसे तो अगर आप कोई भी बुक खोलोगे वो आप 20-25 आइटम्स आपको मिल जाएंगी इजीली, बट मैं कुछ कॉमन सी 8-10 आइटम्स लिख दी हैं जो सबको याद होनी चाहिए। एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, तीसरा नेचर ऑफ बिजनेस, चौथा डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, पांचवां कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, छठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सातवां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आठवां प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नौवां सैलरी कमीशन एटसेट्रा, 10वां सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू बिजनेस। या इसके अलावा कोई भी और बिजनेस से रिलेटेड आइटम है जो वो चाहे लिखना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट्स में आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब उनका एड्रेस, पता, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का क्या कहाँ नाम है, कहाँ पे फर्म होगी वो, ठीक है, फर्म का बिजनेस क्या होगा, फर्म कब स्टार्ट करेगी, कब काम को स्टार्ट किया जाएगा, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, सैलरी और कमीशन कितना होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डीड की। बच्चों इंपॉर्टेंस है जो पार्टनरशिप डीड की वो है टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स एंड इट इज़ अ गुड एविडेंस इन द कोर्ट। बच्चों अगर पार्टनर्स में कोई गड़बड़ हो जाती है, उनको में कोई रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है जिसको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से सॉल्व करें बिटवीन अमंग द पार्टनर्स, तो वो पार्टनरशिप डीड का सहारा ले सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड की ये इंपॉर्टेंस है कि ये अवॉइड करने और सेटल करने में, डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद करती है और कोर्ट में गुड एविडेंस के रूप में भी, एक एविडेंस के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में मैं आपको यहाँ तक का ही पोर्शन कराऊंगा। अगले पोर्शन से हम अगला पोर्शन स्टार्ट, अगली वीडियो से हम अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, रूल्स फॉर प्रोविजन ऑफ अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि यहाँ से जो पोर्शन है आपके लिए नया हो जाएगा जिसको कि आपको +2 में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आज आपके लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज और वेकअप एक्सरसाइज समझ लीजिए, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि अब आपका काम स्टार्ट हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए और रेडी हो जाइए जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अकाउंटेंसी के +2 के अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल सॉल्व करने का बड़ा मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको फोकस क्या करना है? एक तो फोकस करना है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पे, दूसरा हमने पढ़ा नेचर क्या है, तीसरा हमने पढ़ा फीचर क्या है, उसके बाद हमने राइट्स को डिस्कस करा। ये राइट्स, ये 9th वाला राइट दोबारा आ गया, इसको रहने देते हैं। 8 रिटायर्ड वाला तो ऊपर लिख ही लिया था ना, ये 8 ही हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ आ गया बच्चों, लाइबिलिटीज़ ये आ गई उसकी, ये भी हमने पढ़ ली। चलिए उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या थी, पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।